वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। आज मैं बहुत दिनों के बाद बाहर जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई थिंक 4-5 मंथ्स में फर्स्ट टाइम मैं बाहर जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बाहर जा रही हूँ। यूजुअली इवन ऑनलाइन शॉपिंग से जो भी ग्रोसरीज का जो भी चीज़ होता है वो हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, तो हम बाहर निकलते नहीं हैं। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स के बाद आज मैं जा रही हूँ बाहर। और यूजुअली मैं ब्लॉगिंग सिर्फ संडेज को करती हूँ, बट आज वेडनेसडे है। बट आई एम नॉट श्योर कि आज आप लोगों को ब्लॉग मिल पाएगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है एडिटिंग के ऊपर। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कॉलेज जा रही हूँ, सर्टिफिकेट्स बहुत दिन हो गए थे और मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि जाके ले आऊँ, बट हो नहीं पा रहा था शेड्यूल ऐसे चल रहा था। तो आज मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ अपनी कॉलेज की आप लोगों को कराऊँगी साथ में। और मैं कैब से जा रही हूँ, आप देख सकते हैं प्रॉपर सेफ्टी के लिए उन्होंने एक शीट लगा रखा है इसमें। मैं वापस आ चुकी हूँ अपने कॉलेज से। मैंने अपना सर्टिफिकेट ले लिया और जब मैं कॉलेज गई तो फिर मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें याद आई, बहुत सारी मेमोरीज याद आई वहाँ की। कि मैं फर्स्ट डे कैसा था। और उसके बाद जब हम कॉलेज में होते हैं शायद हमें फील नहीं होता कि हम कॉलेज को इतना मिस करेंगे या फिर अपने फ्रेंड्स को इतना मिस करेंगे या फिर अपने क्लासमेट्स को इतना मिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी मेमोरीज होती हैं हर किसी के साथ। और मेरे क्लास में ऐसा था कि मैं सबके साथ फ्रेंड्स थी, तो मेरे पास हर एक इंसान का कुछ ना कुछ अच्छी मेमोरीज है ही। और जब मैं कॉलेज गई तो फिर मैंने देखा कि जब आप गेट से इंटर की थी तो फिर वो लोगों ने टेम्परेचर चेक किया। उसके बाद उन्होंने पूछा आईडी कार्ड के लिए। और उसके बाद फिर जब मैं ऑफिस में इंटर करी थी तो वहाँ पे एक और लाइक
टेम्परेचर चेक हुआ और आई थिंक ये अब न्यू नॉर्मल हो जाएगा कि आपका टेम्परेचर चेक फर्स्ट होगा, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका हाइट क्या कहाँ है। और मैंने अपना लाइक सर्टिफिकेट कलेक्ट किया और उसके बाद फिर मुझे एक सर मिले वहाँ पे। तो मैंने पूछा भी, सर अगर क्लास ओपन है तो मैं जाना चाहूँगी। तो सर ने कहा नहीं, क्लास अभी तो ओपन नहीं है और शायद पीयू का एग्जाम चल रहा था, इसलिए वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस या ये सब अलाउड नहीं था, तो फिर मैं गई नहीं। ऐसे मैंने आपको शो किया है लाइक कैंपस कैसा था और उसके बाद फिर कौन सी मेरी बिल्डिंग थी, और फिर मैं हॉस्टल भी मैंने शेयर किया आप लोग के साथ, तो आप देख सकते हो। और मुझे एक्चुअली वहां जाके बहुत अच्छा फील हुआ। एक्चुअली मैं इतने दिन के बाद बाहर गई थी, एक उसके वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से मैं कॉलेज गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत जल्दी किसी प्लेस से, थिंग से या फिर पीपल से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हूँ। तो मुझे मैं कॉलेज के बारे में मतलब फील होके मतलब अच्छा फील हो रहा था और बुरा भी लग रहा था यार, मतलब कि कितना जल्दी टाइम चला गया। लाइक हम लोग इतना एंजॉय करते थे यहाँ पे, और अब शायद मतलब बहुत कम हम किसी से भी मिल पाते हैं, तो वो चीज़ है। और बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा प्लीज इग्नोर कीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। लाइक दोनों तरफ मेरे घर के जो फ्रंट में भी चल रहा है और बैक साइड भी चल रहा है, तो फिर बहुत नॉइज होंगे, बैकग्राउंड नॉइज होंगे। मैं ट्राई करूंगी कि रिड्यूस करने, बट शायद अगर नहीं हो तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और रहा बात कॉलेज का, तो फिर जब मैं कॉलेज गई थी, तो मैं जब इंटर की तो मुझे बहुत मिक्स फीलिंग आ रही थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था, मुझे बहुत खराब भी लग रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर कि मतलब जब मैं लास्ट डे अपना हॉस्टल से, जब मैं अपना सब कुछ मतलब पैकिंग सब कुछ कर रही थी, तो मैं उस दिन बहुत सैड थी। मतलब मैं बहुत रोई भी थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक्चुअली कि मतलब इतने दिन एक प्लेस पे रहना, उसके बाद फिर आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, तो मतलब सबसे अच्छा ये लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, मैं दीदी के साथ शिफ्ट हो रही हूँ, दैट इज द बेस्ट थिंग। और उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ये हो रहा था, क्योंकि हॉस्टल में भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो मैं जब फर्स्ट डे जब अपने कॉलेज गई थी, तो उस दिन सब कोई ब्रेक थ्रू पे गए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि कॉलेज की तरफ से कहीं ले जाया जाता है, सो दैट मतलब आप एक दूसरे को जाने, मतलब अच्छे फ्रेंड्स, मतलब एक होता है ना वो कनेक्शन बन जाना, मतलब अच्छे फ्रेंड्स बन सके। तो मैं एक्चुअली एडमिशन लेट हुआ, तो मैं लेट से गई थी। और जब मैं सेकेंड डे कॉलेज गई थी, तो ऐसे मतलब नॉर्मल जो एक होता है इंट्रोडक्शन आपने लिया था कि अच्छा ठीक है कहाँ से हो, क्या है ये वो करके, वो चीज़ हुआ था। और उसके बाद फिर मुझे जिससे मैंने फर्स्ट बात की थी वो थी जिश्ना। जिश्ना के साथ भी मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। मतलब शायद क्लास में उतनी नहीं है जितनी हॉस्टल में है, क्योंकि क्या होता था कि जब वो आराम से अपने हॉस्टल में सोते रहती थी, और उसके लाइक बेड के जस्ट बगल में उसका विंडो था, और मैं जब भी जाती थी मैं बार बार उसको जिश्ना जिश्ना चिल्ला के उसको तंग करते हुए जाती थी वहाँ पे। आयुषा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, सो रही है, उठ उठ जितना, क्यों सो रही है, उठ जा। बहुत तंग करती थी मैं उसको जब भी मैं जाती थी। मतलब उसके रूम साइड ही, हॉस्टल के रूम साइड ही मतलब वॉशरूम हुआ करता था, तो मैं एक बार जब भी जाती थी मैं एक बार उसको तंग करते हुए जाती थी वहाँ से। और फिर उसने मुझे मिलवाया था सुप्रिया से। और सुप्रिया मतलब धनबाद की थी, तो हम लोग का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। और उसके बाद सुप्रिया ने मुझे बताया था कि मतलब ये हॉस्टल है यहाँ पे। मुझे एक्चुअली हॉस्टल मिल नहीं रहा था, मैंने जितना भी हॉस्टल देखा था मुझे एक भी हॉस्टल पसंद नहीं आया था। और फिर सुप्रिया ने दिखाते, देखो ये यहाँ पे मैं रहती हूँ, ये अच्छा हॉस्टल है करके। मैंने कहा चलो ठीक है देख के आते हैं करके। और फिर सुप्रिया के साथ मैं जाके हॉस्टल लेके आई थी, और मुझे एक्चुअली हॉस्टल बहुत पसंद आ गया था। और मतलब जो रूम था, मतलब मुझे एक्चुअली अच्छा लगा था रूम, लाइक प्रॉपर लगा था, क्योंकि मैंने जितना भी हॉस्टल और जितना कुछ देखा था मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर मेरे रूम पे मतलब यूजुअली किसी के रूम पे मतलब एक होता है ना प्रॉपर, ये नहीं होता है, लाइक भगवान जी का कोई सेल्फ नहीं होता या कुछ नहीं होता है। बट मेरे रूम पे था एक छोटा सा, तो मैं बहुत खुश हो गई थी वो देख के ही कि नहीं, मैं तो मुझे एक्चुअली मैम ने कहा था कि चलो एक दो रूम और दिखा देता हूँ करके। मैंने कहा नहीं नहीं मैम, ये वाला रूम ठीक है करके, क्योंकि मैं अपने मतलब भगवान जी को वो सब लेके आई थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ पे रखूँगी, तो उसके लिए मैं बहुत खुश थी। लोग मुझे बहुत चिढ़ाते भी थे कि ये बहुत पूजा करती है, क्योंकि मैं मतलब लाइक अगर फ्रेंड लोग के साथ कहीं गई हूँ या कुछ भी गई हूँ, तो फिर वो लोग बोलते थे कि क्या कहते हैं, मतलब नॉन वेज खाने वाने का कि तो मैं बोलती थी नहीं आज तो थर्सडे, आज मैं नहीं खाती, आज तो ट्यूसडे मैं नहीं खाती। तो वो लोग बोलते थे ये भगवान की तरह पूजा करती है लड़की। इवन वो लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग मजाक भी उड़ाते थे कि अच्छा न्यू ईयर पे भी 12 बजे उठ के हर्षिता सबसे पहले पूजा ही करती है। तो ये वाला चीज़ था।
और इसके बाद सुप्रिया और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब 24/7, क्योंकि हम लोग क्लास में भी साथ में ही रहते थे, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे भी बहुत, हॉस्टल में भी हम लोग बहुत बदमाशी करते थे, मतलब एक्सट्रीम बदमाशी करते थे। और फिर हम लोग बहुत लोगों ने हमसे पूछा भी था कि आप लोग ट्विंस हो क्या। इसलिए पूछते थे क्योंकि इवन जब हम लोग हॉस्टल में नीचे एक बहुत बड़ा सा मिरर था जहाँ पे हम लोग जैसे ही हम लोग रेडी होते थे फिर नीचे आते थे, और उसके बाद फिर हम लोग एक बार उसमें वो मैंडेटरी था हम लोग को देखना, एक बार वहाँ पे प्रॉपर देख के अपने आप को, उसके बाद फिर हम लोग निकलते थे। जहाँ पे जो अम्मा लोग होती थी वो लोग बोलती थी तुम लोग ट्विंस हो क्या, लेकिन नहीं अम्मा हम लोग ट्विंस नहीं हैं। इवन कॉलेज में भी बहुत लोगों ने हमसे पूछा था, तो फिर हमने कहा था नहीं नहीं हम लोग ट्विंस नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि हम और सुप्रिया का अभी भी फेवरेट, अभी तो नहीं है बट उस टाइम पे फेवरेट होता था क्वालिटी, क्योंकि हम लोग हमेशा कॉलेज के बाद जाते थे, चल सुप्रिया क्वालिटी चलते हैं, वहाँ से हम लोग को कुछ लेके आना है, फ्रूट्स लेके आना है या कुछ भी लेके आना है। फिर या तो वो शाम को उठने के बाद, कॉलेज आने के बाद हम लोग सो जाते थे, उसके उठने के बाद चलो चलो वो लेके आते हैं करके, वो चीज़ होता था। हॉस्टल में भी हम लोग ने बहुत ही बदमाशी की है, मतलब एक्सट्रीम। हम लोग क्या करते थे कि बहुत बहुत भागते भागते थे हॉस्टल में, इधर उधर घूमते रहते थे बहुत ज़्यादा। इवन हॉस्टल में मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है। और मुझे अभी तक याद है कि मेरे कॉलेज जाने के 2 दिन बाद ही प्रेजेंटेशन था, और मुझे किसी ने पूछा था कि क्या कहते हैं ये लोग दोनों के साथ में तुम्हारा नाम डाल दे रहा हूँ करके, क्योंकि 3 लोग को देना है प्रेजेंटेशन। मैंने कहा ठीक है। और वो लोग जो लोग थे वो लोग आते ही नहीं थे कॉलेज, दे वर सेलिब्रिटीज़। तो अगर वो दोनों सेलिब्रिटीज़ ये ब्लॉग देख रहे हैं तो वो लोग सच में सेलिब्रिटीज़ थे, क्योंकि वो लोग कॉलेज आते ही नहीं थे। और मैं कितना बोलती थी आप प्लीज़ आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, लाइक वो लोग आते ही नहीं थे। और किसी तरह बहुत मुश्किल से वो लोग लाइक किसी दिन एक जन आए तो दूसरे दिन वो नहीं आता था, लाइक ओके प्लीज़ यार आ जाओ थोड़ा सा, लेकिन नहीं आज तो पक्का आ जाएंगे, आज तो हम लोग पक्का आ जाएंगे, आज तो पक्का पक्का, लाइक ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम लोग जिस दिन प्रेजेंटेशन था उसके पहले दिन वो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, जब प्रेजेंटेशन ऑलरेडी रेडी हो चुका था, अपना मेल आईडी दो, तो मैंने दिया था। तो वो लोग को मेरे मेल आईडी में मेरा निकनेम था, तो उसके थ्रू वो लोग को पता चल गया कि ओके ये इसका निकनेम है। एंड वो लोग टीज करते थे, वो लोग बोले कि आज से इवन वो लोग मेरे प्रेजेंटेशन स्लाइड में भी वो लोग ने अपना नाम लिखने के बाद मेरा नाम लिख दिया था। आई वाज लाइक प्लीज ऐसे मत करो यार, क्योंकि वो लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे मुझे कि स्लाइड एक बार चेक कर लेना तुम। तो मैंने कहा कि नहीं तुम लोग ने बनाया, तुम लोग तो अच्छा ही बनाया होगा, नहीं अच्छा ही होगा, तो मैंने कहा नहीं एक बार देख तो लो। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा मेरा ये नाम नहीं, प्लीज रिमूव कर दो। तो वो लोग ने कहा ठीक है रिमूव कर दे रहे, रिमूव कर दिया था। फिर जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी तो उस टाइम भी वो लोग मुझे बोल रहे थे, मैं निकने मैंने कहा प्लीज यार आज नहीं, आज छोड़ के तुम लोग बुला लेना, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, फर्स्ट प्रेजेंटेशन था मेरा। और दे वेयर लाइक सुपर, मतलब वो लोग का जो एनर्जी था, जिस वे में वो लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था, दैट वाज वेरी गुड। तो एटलीस्ट वो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो लोग के देखने के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। मुझे पता नहीं है मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन कितना अच्छा गया था या खराब गया था, बट एटलीस्ट मैंने जिससे सोचा था उससे थोड़ा बेटर ही गया था, क्योंकि वो लोग को इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। मैं पहले बोलती थी और किसके साथ डाल दिया, लेकिन जब मैंने वो लोग से सीरियसली बात की तो लाइक वो लोग मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। और उसके बाद हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, लाइक क्लास में एक्सट्रीम इंजॉय करते थे। और क्लास में मुझे लगता है कि हर किसी के साथ मेरी कुछ ना कुछ अच्छी मेमोरीज है ही, क्योंकि सबके साथ मेरी बात होती थी, सबके साथ। एंड मतलब सब कोई बहुत ही केयरिंग बहुत ही लविंग थे, मतलब बहुत ज़्यादा। वो लोग मुझे बोलते थे कि तुम बहुत केयरिंग हो, और लाइक मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब सब कुछ। इवन क्लास के हर किसी के साथ मैंने कभी ना कभी बात की, और एक अच्छा मोमेंट तो है ही मैं, क्योंकि चाहे वो फ्लैश मॉब हो, हम लोग ने साथ में डांस किया था। एंड फिर फेस्ट था, फेस्ट अरेंज किया था, वो हम लोग का फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट एमबीए फेस्ट था। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैं उस बैच से बिलोंग करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर बहुत सारी मेमोरीज हैं, मतलब फ्रेशर्स डे का, और उसके बाद फिर फेयरवेल तो मैं गई नहीं थी, बट स्टिल बहुत एक होता है ना बहुत अच्छी फीलिंग्स, क्योंकि मुझे अभी भी लोग मुझे अभी तक मेरे निकनेम से ही बोलते हैं, वो लोग मुझे हर्षिता बोलते ही नहीं है। मुझे अच्छा ही लगता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत कम लोग हैं मतलब
जिनको मतलब होता है कि आपको अच्छा फ़ील होता है, कि लोग आपको अच्छा फ़ील करवाते हैं। और मुझे एग्ज़ैक्टली मतलब मेरे क्लास में मतलब हर कोई के साथ मतलब सबने बहुत ही अच्छा से ये किया था, तो मुझे अच्छा लगता था वो चीज़। और उसके बाद क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब कि ऐसा हुआ था कि मैं आज तक, सच्ची बताऊँ, मैं आज तक कभी डाँट नहीं खाई हूँ, कभी भी नहीं। बट एक बार क्या हुआ था कि हम लोग बस, मैं मेरे फ्रेंड लोग हम लोग बैठे हुए थे, और फिर वो मुझे बहुत हँसा रहा था, सिंगानी। तो उसका नाम अभिषेक सिंघानी है, बट हम लोग उसको सिंघानी बोलते हैं। सिंघानी एंड सुनित, ये लोग दोनों मेरे फर्स्ट प्रेजेंटेशन के ये थे। और फिर हम लोग में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। तो फिर सिंघानी मुझे बहुत हंसा था, बहुत हंसा था। और मैं लिटरली मतलब जब मैम मतलब पीछे मुड़ के मैम ने देखा तो ये लोग दोनों चुप हो गए और सुप्रिया भी चुप हो गई। और उसके बाद फिर मैं सिर्फ हंस रही थी, तो मैम ने कहा, हर्षिता क्या पढ़ा रही थी मैं? ओके, तो मैंने वो बता दिया, तो शी वाज लाइक कि ठीक है, ये सुन रही है कम से कम। फिर वो लोग ने स्टार्ट किया, फिर मैं हंसते हंसते, हर्षिता आई थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। मैं कहा बेकार में तुम लोग की वजह से मुझे भी डांट पड़ गई। तो बोले यार ये कोई बात है, अरे बोलो मेरे को चढ़ाता है, हर्षिता रोने लगेगी, देखो इसको क्लास में डांट पड़ गया। यार नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही साठ को, तो वो चुप होता नहीं। तो फिर वो भी एक मेमोरी थी मुझे अभी भी, मतलब वो याद करके बहुत हंसी आता है। और उसके बाद फिर यूजुअली मतलब बहुत मज़ा आता था मुझे क्लास में। और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम होते थे, सब लाइक ये पढ़ लिया, वो पढ़ ली, लाइक हाँ पढ़ तो लियो। अब मुझे पता नहीं कि कैसा एग्ज़ाम जाने वाला है, बट स्टेट लोगों को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। मतलब इतना भी नहीं पढ़ती थी, बट ठीक है पढ़ ही लेती थी। लाइक वो लोग कि छोड़ दो यार, कितना लिखोगी, कितना लिखोगी, रुक जाओ प्लीज़। कोई कोई बोलता था कि प्लीज़ बताओ मेरे को, थोड़ा सा बताओ। मैं इतनी डरती थी like कि क्या बताऊँ, मैम देख लेगी तो मुझे डांट पड़ेगी बेमतलब का। तो मुझे वो चीज़ बहुत अभी तक याद है कि बहुत डर लगता था मुझे कुछ भी चीज़ है ये करने में। और उसके बाद एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरा एक्चुअली जब मैं रमैया में थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हुआ। लाइक मैं इतनी शाई पर्सन थी, और उसके बाद फिर मतलब किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, बट अब तो नॉन स्टॉप में बात कर सकती हूँ। आप देख ही सकते हैं, मतलब बस मुझे बोल दिया जाए कि ऐसा ऐसा बात है, इस टॉपिक बात करेंगे, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी टॉपिक मिलना चाहिए, उसके बाद मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ मैं। तो बहुत अच्छी मुझे एक्चुअली वो सब कुछ याद आ गया वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं बॉटल यूनिवर्सल बॉटल होता था, क्योंकि बहुत कम लोग पानी लाते थे, और मतलब मैं ले ही जाती थी। तो फिर सब कोई बोलते थे यूनिवर्सल बॉटल है तुम्हारा, तो लेकिन तुम्हारा कैसे, तुमने कैसे बोल दिया कि तुम्हारा है, ये तो सबका है। लाइक ठीक है, सब कोई का है वो। और उसके बाद फिर हॉस्टल की भी मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि हम लोग मतलब सुप्रिया, सुप्पी, अ, एक और थी सुप्रिया। तो फिर हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब वहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। मेरी रूममेट थी पल्लवी। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब पूरे मतलब कॉरिडोर में पूरा घूमते थे रात को, मतलब 10 साढ़े 10 बजे ऐसा होता था कि मतलब कुछ नहीं तो सुप्रिया को पकड़ो, सुप्रिया मेरे को पकड़ रही है, मतलब बहुत हम लोग हल्ला करते थे। और मुझे अभी तक याद है कि एक बार कंप्लेन हुआ था कि रूम नंबर 37 की गर्ल्स मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला करती है रात को। आई डोंट नो किसने कंप्लेन किया था। तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी को भी बताया था कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा बात है कि कंप्लेन हुआ है मेरा। तो ये बोली तुम्हारा आवाज़ बाहर जाता भी है जो तुम्हारा कंप्लेन हुआ है। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये बात तो मम्मी ने सही कही। लेकिन मम्मी को क्या पता कि हम लोग सब मिल के इतना बदमाशी करते थे कि मतलब एक्चुअली वॉइस जाता था नीचे। और जब वार्डन आई थी मेरे रूम पे कि क्या कहते हैं तुम्हारे रूम से बहुत आवाज़ आती है करके कंप्लेन हुआ है, मैंने कहा कि मैम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं, आवाज़ तो आता है। मैं बहुत इनोसेंट थी कि नहीं मैम मैंने तो सच में, अच्छा ठीक है मैम, अगर आपको फिर से आवाज़ आई तो आप बोलिएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने मैम को बोला भी मैम अगर आप अभी बाहर खड़े हो, मैं अंदर बात कर रही हूँ, आपको मेरा वो भी आवाज़ नहीं आएगा। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे जूनियर्स थे, मतलब बहुत अच्छे लोग थे, पल्लवी थी, बबल थी, मतलब ये लोग भी बहुत ही केयरिंग थे। तो मुझे बहुत अच्छा ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस फील हुआ था कॉलेज जाके, मतलब। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कुछ मेमोरीज शेयर करती हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी कोई भी अगर मैं एक भी वीडियो डालती हूँ तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।